अगर आप किसान हैं या आपके घर में कोई खेती करता है तो एक सवाल का जवाब ज़रूर दीजिए। फसल बेचने के बाद सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है? अच्छा भाव मिलेगा या नहीं, या पैसा समय पर मिलेगा या नहीं। क्योंकि कई बार किसान अपनी फसल बेच देता है लेकिन पैसे के लिए कई कई दिन, कभी कभी हफ्तों तक इंतज़ार करना पड़ता है और कई बार बीच में बिचौलिए भी अपना हिस्सा निकाल लेते हैं। लेकिन अब सरकार ने इसी सिस्टम को बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने 2 सरकारी संस्थाओं NAFED और NCCF को बड़े निर्देश दिए हैं। अब सवाल है कि ये नाफेड और NCCF आखिर है क्या और इनका किसानों से क्या लेना देना है। आइए आसान भाषा में आपको समझाते हैं। सबसे पहले समझिए नाफेड क्या है। मान लीजिए आपने इस बार चना, अरहर, सरसों का या मूंग की खेती की है, फसल तैयार हो गई है लेकिन बाजार में व्यापारी बहुत कम दाम लगा रहे हैं। ऐसे समय पर सरकार की एक संस्था आती है जिसका नाम है नाफेड। आसान भाषा में समझते हैं। नाफेड सरकार की एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो किसानों से सीधे फसल खरीदती है ताकि किसान को उसकी मेहनत का सही दाम मिल सके। यानी अगर बाजार में भाव गिर गए तो नाफेड किसानों के लिए एक सहारा बनती है। नाफेड सिर्फ खरीदारी ही नहीं करती, इसका काम और भी है। अगर कभी दाल, प्याज या दूसरी ज़रूरी चीज़ें बहुत महंगी हो जाए तो नाफेड अपने गोदामों से स्टॉक निकालकर बाजार में सप्लाई बढ़ाती है। इससे कीमतें काबू में रखने में मदद मिलती है और एक तरफ किसान को फ़ायदा, दूसरी तरफ आम लोगों को भी राहत मिलती है। अब बात करते हैं NCCF की। अगर आपने कभी सरकार की तरफ से सस्ती दाल, सस्ता प्याज या सस्ता आटा बिकते देखा होगा तो उसके पीछे अक्सर NCCF की बड़ी भूमिका होती है। आसान भाषा में कहूँ तो NCCF का काम है ज़रूरत की चीज़ें आम लोगों तक उचित दाम पर पहुँचाना। और अब ये संस्था भी किसानों से सीधे फसल खरीदने पर ज़्यादा जोर देगी। अब सबसे बड़ा फैसला क्या लिया गया है? अमित शाह ने साफ साफ कहा है कि नाफेड और NCCF दलहन और तिलहन की खरीद सीधे किसानों से करे, मतलब बीच में जितने भी बिचौलिए हैं उनकी भी भूमिका कम हो। इसका फ़ायदा क्या होगा? किसान को सीधा सही दाम मिलेगा और बिचौलियों का मुनाफा कम होगा। लेकिन सबसे बड़ी घोषणा अभी बाकी है। मान लीजिए आज आपने अपनी फसल बेच दी तो आपका पैसा कब आएगा? पहले कई किसानों को इंतजार करना पड़ता था लेकिन अब निर्देश दिए गए हैं कि फसल खरीदने के 48 घंटे के अंदर किसान के बैंक खाते में पैसा पहुँच जाना चाहिए, यानी सीधे बैंक खाते DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए। इससे ना सिर्फ पैसा जल्दी मिलेगा बल्कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट भी होगी। सरकार ऐसा क्यों कर रही है, इसकी वजह भी समझिए। भारत आज भी दाल और खाद्य तेलों का बड़ा हिस्सा है विदेशों से खरीदता है, यानी हम इंपोर्ट पर काफ़ी डिपेंडेंट है। सरकार चाहती है कि देश के किसान ज़्यादा से ज़्यादा चना, अरहर, मूंग, उड़द, सरसों और दूसरी तिलहन दलहन की खेती करें। लेकिन किसान तभी ऐसी फसल उगाएगा जब उसे सही दाम भी मिलेगा और समय पर पैसा भी मिलेगा। इसी सोच के साथ ये पूरा सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। nafex.in यानी NAFEX.in क्या है? अब एक और नई शुरुआत हुई है जिसका नाम है NAFEX.in। इसे आसान भाषा में समझिए। पहले कई बार फसल की नीलामी की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठते थे। अब ये जो साइट है के ज़रिए नीलामी ऑनलाइन होगी, रिकॉर्ड डिजिटल होंगे और पूरी प्रोसेस ज़्यादा पारदर्शी बनने की कोशिश की जाएगी। यानी कौन खरीद रहा है, किस कीमत पर खरीद रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड में रहेगा। किसानों के लिए इसका क्या मतलब है? अगर ये पूरा सिस्टम सही तरीके से लागू होता है तो किसानों को 3 बड़े फायदे मिल सकते हैं। पहला, फसल बेचने में बिचौलियों की भूमिका कम होगी। दूसरा, पैसा जल्दी मिलेगा और तीसरा, पूरी खरीद प्रक्रिया पहले से ज़्यादा पारदर्शी हो सकती है। लेकिन एक बात याद रखिए, ये सभी निर्देश दिए गए हैं। अब असली परीक्षा होगी कि राज्यों में, मंडियों में और खरीद केंद्रों पर इसका पालन कितनी ईमानदारी से होता है। और ये जो प्रोसेस है ऑनलाइन करने वाले लोग, उनके लिए कौन कौन से लोग आते हैं। अगर 48 घंटों में किसानों के खाते में पैसा पहुंचने लगे और खरीद सच में सीधे किसानों से होने लगेगा तो इसका सबसे बड़ा फायदा देश के करोड़ों किसानों को मिलेगा।